नमस्कार मित्रों, मैं ईश्वरमन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः आज आपके सामने उपस्थित हूं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के वो सारे क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे जो वर्ष 2021 में अक्टूबर माह में हो रहे हैं या फिर हुए हैं। करंट अफेयर पार्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में, अगर मैं ये कह दूं कि प्रत्येक एग्ज़ाम में ये अहम भूमिका का निर्वहन करता है या फिर अहम भूमिका निभाता है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि सफलता की जो कुंजी है वो करंट अफेयर ही है। क्योंकि सभी लोग अपने विषय में मजबूत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गच्चा कौन देता है? करंट अफेयर देता है। तो करंट अफेयर इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो करंट अफेयर की ओर चलते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी की व्याख्या देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिवर्ष डाक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष ये डाक दिवस मनाया जाता है। अगर मैं इस बार की बात करूं, यानी कि 2021 की थीम की बात करूं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक ही क्वेश्चन में हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन हम एक ही क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आपके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तैयार होंगे। ये हमें पता चल गया डाक दिवस की कब मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो वर्ष 2021 की थीम थी वो थी इनोवेट टू रिकवर। इसकी थीम थी वर्ष 2021 की। और ये कब स्टार्ट हुआ? अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो कब स्टार्ट हुआ था? 1874 में स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, यहाँ पर शुरू हुआ था पहली बार। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में पहली बार शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1874 में हुआ था। और इसका नाम क्या रखा गया था? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की याद में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की याद में इसको क्या किया गया था? याद किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है कि यूपीयू का या यूपीयू क्या है, या पूरा नाम इसका क्या है। तो इसका पूरे नाम की अगर हम बात कर लें तो इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका पूरा नाम है यूपीयू। कब स्टार्ट हुआ था? 1874 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें दूसरा, 1969 में टोक्यो में, यानी कि कांग्रेस द्वारा विश्व डाक दिवस की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? टोक्यो कहाँ पर है? जापान के अंदर है। टोक्यो कहाँ पर स्थित है? जापान के अंदर स्थित है। और जो कांग्रेस द्वारा विश्व डाक दिवस की स्थापना की गई थी वो 1969 में टोक्यो में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं, भारत की ओर चलते हैं। भारत में कब हुआ था और कौन लेके आया था? तो भारत में 1541 में 1541 में भारत में स्थापना की गई। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? शेरशाह सूरी द्वारा स्थापना की गई थी। यहाँ पर घोड़ों द्वारा 2000 मील की दूरी थी जिसको लेके जाना था, कुछ डाक वगैरह थी। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था बंगाल से सिंध के बीच की दूरी थी, वो कितनी दूरी थी? 2000 मील की दूरी थी। और किसके द्वारा तय की गई थी? घोड़ों द्वारा तय की गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में विश्व डाक दिवस कब स्टार्ट किया गया? तो भारत में जो विश्व डाक दिवस स्टार्ट हुआ है वो 1541 में हुआ था। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी से स्टार्ट हुआ था, यानी कि बंगाल की खाड़ी नहीं बोलेंगे, बंगाल से स्टार्ट हुआ था। और कहाँ तक गया था? सिंध के बीच की जो दूरी थी उसको तय करने के लिए स्टार्ट किया गया था। उसकी दूरी कितनी थी? तो 2000 मील दूरी थी। किसके द्वारा गए थे? घोड़े के द्वारा गए थे। अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा और। वर्ष 1766 में
1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने एक नियमित डाक प्रणाली की स्थापना की गई। देखिए, जो शेर शाह सूरी द्वारा स्टार्ट किया गया था वो कुछ समय चली थी, उसके बाद क्या कर दी गई थी, बंद हो गई थी। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव सत्ता में आए थे तो इन्होंने क्या किया था, 1766 का वर्ष था और 1766 में इन्होंने विचार किया कि क्यों ना एक नियमित प्रणाली शुरू की जाए। तो नियमित प्रणाली की अगर शुरुआत की बात करेंगे तो जन्मदाता कौन कहलाएगा इसका, रॉबर्ट क्लाइव कहलाएगा। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1766 में एक नियमित डाक प्रणाली की स्थापना की। और अगर मैं बात कर लूँ कि भारत में नियमित क्लाइव की जो स्थापना है वो कब हुई, नियमित डाक प्रणाली की स्थापना कब हुई, भारत की बात करेंगे, भारत में कब हुई, तो 1876 में हुई थी। कब हुई थी, 1876 में हुई थी। यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो स्थापना हुई, कौन सी वाली, नियमित की, नियमित प्रणाली की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नियमित प्रणाली की स्थापना 1876 में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1876 में भारत में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे आर्यभट्ट सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्यभट्ट सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो आर्यभट्ट सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव, ठीक है, विकास विभाग के सचिव थे और रक्षा अनुसंधान के अध्यक्ष हैं। कौन है रक्षा अनुसंधान के अध्यक्ष, दोनों ही एक ही हैं, DRDO, DRDO बोलते हैं किसको, रक्षा अनुसंधान को, DRDO और DDRD को, ये दोनों ही हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को पुरस्कार ये मिला है। और क्यों मिला है, कौन सी सोसाइटी द्वारा मिला है, तो ये सोसाइटी थी एस्ट्रोनॉमिकल, ये सोसाइटी द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया था। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलोर के अंदर, UR राव सैटेलाइट केंद्र है बेंगलोर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई गुड समैरिटन योजना के तहत कितने रुपए की धनराशि का इनाम दिया जाएगा। समैरिटन, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो केंद्र सरकार द्वारा अभी शुरू की गई है, नई योजना है बिल्कुल। कौन सी योजना है, गुड समैरिटन। गुड समैरिटन है क्या चीज़, पहले तो आप ये जान लीजिए। गुड समैरिटन का मतलब क्या है, गुड समैरिटन का मतलब है जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, जहाँ कहीं भी दुर्घटना होगी, जो व्यक्ति घायल हुआ है दुर्घटना में, उस व्यक्ति को गोल्डन आवर के अंदर अस्पताल लेकर जाएगा, उसे 5,000 रुपये की धनराशि इनाम में दी जाएगी। कितने रुपए की धनराशि है, 5,000 रुपये की। तो आपका आंसर मिल गया यहाँ पर, गुड समैरिटन योजना के तहत कितने रुपए धनराशि का इनाम मिलेगा उसको, 5,000 रुपये का। और ये इनाम कितनी बार ले सकता है, एक व्यक्ति को ये इनाम 5 बार मिल सकता है अधिकतम। अधिकतम कितनी बार मिल सकता है, 5 बार। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि गुड समैरिटन योजना के तहत एक व्यक्ति को कितनी बार इनाम दिया जा सकता है। तो ये आपको इनाम दिया जाता है केवल और केवल अधिकतम 5 बार, ठीक है। और किसके लिए दिया जाता है, दुर्घटना जो पीड़ित होते हैं, यानी कि जो दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, उन लोगों के लिए दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं गोल्डन आवर की। तो गोल्डन आवर क्या होता है, गोल्डन आवर होता है 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उसको पहुंचा दिया जाता है तो उसकी जो बचाने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसी में, देखिए ये तो हो गया 5 बार, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा यह निश्चय लिया गया है, यह निर्णय किया गया है कि प्रतिवर्ष 10 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी इसमें दिए जाएंगे। और ये 10 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिए जाएंगे, जो लोगों की जान बचाएंगे, ठीक है। तो इनकी जो सम्मानित धनराशि होगी वो कितनी होगी, वो सम्मानित धनराशि होगी 1 लाख रुपए।
कितनी सम्मानित धनराशि होने वाली है यहाँ पर? 1 लाख रुपए होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाइए लोगों की, ठीक है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर कहीं आप ऐसे देखते हैं कि कहीं पे दुर्घटना हो गई है और लोग मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं, ये उसी के लिए सम्मानित राशि का आयोजन किया जा रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? अंशु मलिक कौन है, कहाँ की हैं और किस क्षेत्र में इन्होंने पदक जीता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं अंशु मलिक की, तो अंशु मलिक हरियाणा की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की रहने वाली हैं। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है अभी? तो सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक इन्होंने जीता है। कौन सा है? आप लिख लीजिए यहाँ पर, रजत पदक। रजत पदक जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। इनसे पहले 4 महिलाओं ने कांस्य पदक जीता था। इनसे पहले कितनी महिलाओं ने जीता है? 4 महिलाओं ने जीता है। कौन कौन है? गीता फोगाट है, हरियाणा की रहने वाली हैं, 2012 में जीता था और इन्होंने जीता था कौन सा? कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक। बबीता फोगाट दूसरे नंबर पे हैं, बबीता फोगाट। इन्होंने 2012 में इन्होंने भी कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और ये भी कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की रहने वाली है। एक मज़े की बात आपको मैं बता दूं, गीता और बबीता दोनों ही क्या हैं? सगी बहनें हैं, ठीक है। इन्होंने विश्व में अपना परचम लहरा दिया है। अगली बात कर लेते हैं विनेश फोगाट की। तो विनेश फोगाट ने 2019 में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इससे पहले 2018 में भी कांस्य पदक जीता जा चुका है पूजा ढांडा द्वारा। तो पूजा ढांडा द्वारा 2018 में कांस्य पदक जीता गया था। और ये किस क्षेत्र के लिए जीता है, किस क्षेत्र में जीता है? तो ये जीता है पहलवानी के अंतर्गत, ठीक है। कौन से, किसके अंतर्गत? पहलवानी के अंतर्गत। ये 19 वर्ष की महिला हैं और 57 किलो वेट में लड़ी थी। कितने वर्ष की महिला हैं? 19 वर्ष की महिला हैं और ये 57 किलो के वेट में लड़ी थी। और ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। तो अभी यहाँ पर आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। महिलाएं जीतें और पुरुष पीछे रहें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कारनामा हमारे पुरुष भाइयों ने भी करके दिखाया है, ठीक है। अगर मैं अंशु मलिक की बात करूं तो अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली 6ठी भारतीय महिला है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकता है कि अंशु मलिक कौन से नंबर की भारतीय महिला हैं? तो ये है 6ठे नंबर की, ठीक है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब बात कर लेते हैं पुरुष पहलवानों की। तो पुरुष पहलवानों ने सबसे पहले 1967 में 1967 में दिसंबर थे जिन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके बाद 2010 में सुशील कुमार आए। सुशील कुमार हरियाणा के थे और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। इसके बाद 2013 में अमित दहिया ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता था। इसके बाद 2018 में बजरंग पूनिया, 2018 में कौन आया? बजरंग पूनिया आया। इन्होंने भी क्या जीता? कांस्य पदक जीता। इसके बाद 2019 में दीपक पूनिया, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। इसके बाद सरिता मौर्य ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सरिता मौर्य ने कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये कितने किलोग्राम में जीता था? 59 किलोग्राम में। 59 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सरिता मौर्य थी और ये पहली भारतीय हैं। इसके बाद इसके बाद देखते हैं 2006 में अलका तोमर ने भी क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी आपके पदक जीतने वाले, चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, सभी की मैंने यहाँ पे बात कर ली है और सभी आप लोगों को बता दिया गया है कि कौन से वर्ष में किसने क्या जीता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत का पहला ई स्मार्टफोन, ठीक है, यानी कि ई स्मार्ट जो फ़ोन है आप लोग सभी लोगों के पास होता है, जो मल्टीमीडिया फ़ोन है, आधारित ई वोटिंग सिस्टम बनाया गया है, वो कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। तो ये राज्य है तेलंगाना, ठीक है। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने ई वोटिंग, यानी कि मोबाइल आप घर पे ही रहेंगे और अपना वोट डाल देंगे सरकार को, वो कौन सा राज्य बन गया है? तेलंगाना बन गया है।
इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत पाटिल जी हैं, इनको इंडियन स्पेस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य की लोंग को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो यह है तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु राज्य है, इसको लोंग का भौगोलिक संकेतक राज्य जीआई टैग दिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने वाली है? तो जीडीपी जो दर 3% रहने वाली है, ये आप याद रखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आपके पूरे फंसने के चांसेस हैं। तो आप एक बार इसे शेयर ज़रूर कर दें। कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।